हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनील लेक्चरर पर। दोस्तों, आज हमने ट्रिगोमेट्री का 8.1 लेकर आए हैं। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। उसके बाद AB को 24 सेंटीमीटर, AB को 24 सेंटीमीटर लिखना है और BC को 7 सेंटीमीटर। देखिए, हम AC कर्ण का फार्मूला हम बताए थे। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखिए, लंब कितना है तो 24 सेंटीमीटर, तो 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर और 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। 24 576 प्लस 49 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। देखिए, कर्ण निकल के आ गया 25। अब देखिए, हम बताए थे थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोला जाता है और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोला जाता है। तो साइन ए देखिए, फर्स्ट में साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो 7/25 हो गया इसका आंसर। देखिए, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो 24/25 हो गया इसका आंसर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, साइन सी और कॉस सी। साइन सी, ई वाला कोण को निकालना है, ई वाला कोण को। तो इसके सामने वाले भुजा को लंब बोला जाता है और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोला जाता है। जो भुजा बच जाता है उसको आधार बोला जाता है। देखिए, साइन सी लंब बटा कर्ण, तो साइन सी बराबर लंब 24/25। कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण, तो 7/25, तो 7/25 हो गया इसका आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। tan P माइनस cot R। देखिए, एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, जिसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। देखिए, QR आधार का मान पूछता है, तो हम लोग आधार का फार्मूला बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से कि रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। देखिए, कर्ण का मान है 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। देखिए, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 इसका आएगा। देखिए, अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसका वैल्यू आ गया, QR का वैल्यू आ गया 5। अब देखिए, tan P और cot R बराबर भाट पूछता है, मतलब क्या है, तो tan P देखिए, tan P इसके सामने वाले भुजा को लंब बोला जाता है, इसके सामने वाले भुजा को लंब बोला जाता है। जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा रहता है उसको कर्ण बोला जाता है और जो भुजा बच जाता है उसको आधार बोला जाता है। तो देखिए, tan P माइनस cot R बराबर, देखिए, tan P लंब बटा आधार, तो 5/12। हम फार्मूला बताए थे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए, cot R देखिए, cot R भुजा के थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोला जाता है और जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा रहता है उसको कर्ण बोला जाता है। जो बचता है उसको आधार बोला जाता है। देखिए, cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो 5/12 आधार बटा लंब, तो 5/12। अब 5/12 में से 5/12 चल गया तो इसका उत्तर आ गया 0। आइए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान क्या होगा। देखिए,
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। देखिए साइन ए, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोला जाता है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोला जाता है। तो अब हमको आधार निकालना है। देखिए ए बी बराबर रूट अंडर AC के स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। देखिए AC का मान दिले है 4 और 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। तो रूट अंडर 16 में से 9 गया तो 7। 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए रूट अंडर 7। आइए रूट अंडर 7 अब हमको निकालना है cos A। तो cos के सामने वाले भुजा को लंब बोला जाता है और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोला जाता है, और जो भुजा बच जाता है उसको आधार बोला जाता है। तो cos A बराबर हम बताए थे लंब बटा आधार बटा कर्ण। तो 7/4 हो गया इसका आंसर। tan A बराबर लंब बटा आधार 3/7 हो गया इसका। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान क्या होगा। देखिए तो cot A बराबर 8/15 हम लिख सकते हैं। तो ये cot A का हम फार्मूला बताए थे आधार बटा लंब। देखिए थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोला जाता है, तो लंब कौन हो गया 15। देखिए और आधार कौन हो गया 8, और जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है उसको कर्ण। तो AC का मान निकालना है। देखिए AC बराबर रूट अंडर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। देखिए AB का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 प्लस 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225, और 15 64 और 225 जोड़ते हैं तो हो जाता है 289, और 289 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल आता है 17। देखिए तो AC का वैल्यू आ गया 17। अब साइन A का मान निकालते हैं। साइन A बराबर साइन थीटा का हम फार्मूला बताए थे लंब बटा कर्ण। तो 15 लंब बटा थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोला जाता है, तो लंब बटा कर्ण। तो 15/17 सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। 17/8, तो 17/8 हो गया इसका आंसर। आइए अब हम पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जो सेक थीटा दिया हुआ है और उसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट का मान ज्ञात करना है। देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। हम सेक थीटा का फॉर्मूला बताए थे कर्ण बटा आधार। देखिए कर्ण का मान दिया हुआ है 13, आधार का मान दिया हुआ है 12। अब हमको लंब का मान निकालना है। देखिए यहाँ मान निकालते हैं AB बराबर AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। AC का मान कितना है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के, इसको रूट अंडर करते हैं 12 के स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144, तो 16 मान का वैल्यू होता है 169 में से 144 गया तो रूट अंडर 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो इसका वैल्यू आ गया 5। देखिए अब
सेक का मान 13/5 में से अन्य सभी को हम मान किस तरह से निकालते हैं वो आप लोग को देखना है। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो 5/13 लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, 12/13। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो 5/12। साइन को कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो 13/5। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो 12/5। दोस्तों छेहुन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का छेहुन वैल्यू मान निकल कर आ गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को भी जरूर दबा दें जिससे कि अगला वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।